नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से मस्त होंगे। तो अभी एडिटोरिया पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 11 को लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं। टीम रिजल्ट अनुशाला आप लोगों के साथ हमेशा ही बनी हुई है और बनी रहेगी। आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि 17वां बीपीएससी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है और बिहार टीचर टायर 4 के लिए आने वाला है, बिहार टीचर टायर 4, तो उसके लिए भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, सारा ही आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। आप लोग चिंता न करें। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी नए फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाते हैं और भी मुझे मनोबल बढ़ेगी, थोड़ा अच्छा लगता है। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो लगता है कि कंटेंट अच्छा जा रहा है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि अगर आप इस पे जाते हैं तो सीधा ही गूगल पे आप रिजल्ट एडुशाला लिखेंगे, एक मिनट दोस्तों, जैसे ही आप इस पे रिजल्ट एडुशाला लिखेंगे तो ये चैनल आ जाएगा हमारा। इसको क्लिक करते ही यूट्यूब सीधे ही देखिए अभी लाइव चल रहा है तो सर्च में आ जाता है, सर्च में है। सीधे ही देखिए अभी लाइव चल रहा है तो सर्च में आ जाता है, ज्यादा सर्च से में ज्यादा है। लोगों सीधे ही को देखिए शेयर करना है, कि अभी आपको लाइव बात चल क्या रहा है करना तो है, स्टेटस जहां जहां भी भी हो जाता है वहां शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों सीधे ही को देखिए शेयर करना है, कि और आपको लाइव बात चल क्या रहा है करना है, तो बताइए स्टेटस जहां जहां भी भी हो वहां वहां शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों सीधे को ही मिल सके तो शेयर एडिटोरियल करना है, और पब्लिकेशन लाइव बात चल क्या रहा है करना है, तो बताइए स्टेटस जहां जहां भी भी हो वहां वहां शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों सीधे को ही मिल सके तो शेयर एडिटोरियल करना है, और पब्लिकेशन लाइव बात चल क्या रहा है करना है, तो बताइए स्टेटस जहां जहां भी भी हो वहां वहां शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों सीधे को ही आप लोगों तक आवाज जा रही है सही? अगर कोई किसी प्रकार की ये आवाज में दिक्कत है तो आप हमें बताएं। आवाज सही जा रही है? जी, उम्मीद करते हैं आप तक आवाज बिल्कुल अच्छी जा रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो आवाज में तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिए ताकि लाइव क्लासेस चलने का व्यूअर्स बढ़े और थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जीरो जिन लोगों ने 1 से 10 तक नहीं देखा है तो उन लोगों को जाके दिखाइए। परीक्षित जी, यस सर। अरे परीक्षित जी, जय जय हो एकदम। आप लगे रहिए, बने रहिए। इस बार अब की बार बीपीएससी पार है, समझ गए। चिंता मत कीजिए, अब की बार बीपीएससी पार। ट्रिक लाए हैं, 110 नंबर फिक्स आना है, चाहे जैसे भी हो जाए। बीपीएससी कैसा भी 4 सेट पेपर बदले, जिला बदले, जो बदलना है बदल ले, बिहार से बाहर एग्जाम करा ले, इस बार बीपीएससी पार। 2000 के करीब सीट है, एक सीट अपना चाहिए इसमें, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। टीम रिजल्ट एडुशाला के जितने भी परिवार हैं, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन सबका रिजल्ट इस बार पक्का करवाने का गारंटी है एकदम। क्वेश्चन हैक है, ये समझिए। चलिए सीधा बात नो बकवास, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11 एडिटोरिया का। चलिए प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजम एफआरएम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो किस देश के साथ निर्णय लिया है? म्यांमार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से 2024 में किसे ग्रैमी अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग हनी सिंह का एक गाना भी है, सुने होंगे, तेरे लिए ग्रैमी भी ले आऊंगा। तो ये ग्रैमी कोई चीज रेसिपी नहीं है, ये ग्रैमी अवार्ड है जो हनी सिंह ऐसी उठा के ले आएंगे, समझ गए। वो अपने गांव में अपनी प्रेमिका को बताते हैं भाव में, ठीक है, गानों में। तो किस संगीतकारों को मिला है भाई? देखिए देखिए, जाकिर हुसैन को मिला है, गणेश राजगोपालन को मिला है, और शंकर महादेवन को क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड। तेरे लिए ग्रैमी भी ले आऊंगा। तो यही जाकिर हुसैन, गणेश और शंकर। जग स देखिए, जग सारा याद रहेगा। ज से देखिए, ज से जाकिर, जग सारा याद रहेगा। जग सा याद रहेगा ना आपको। तो ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? तो ज से जाकिर हुसैन, ग से गणेश और स से शंकर। तो जग सा याद रहना चाहिए। जलसा रे जलसा निकल गया, याद है? तो जग सा ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन, बहुत बड़े संगीतकार हैं इन्हें। नेक्स्ट आइए,
ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तो किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी CSIR, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आप लोग पढ़ने के साथ साथ फुल फॉर्म पर भी ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड ट्रिक सर, बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्रिक याद रहेगा, एकदम भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं। ये सब जो सब क्या बोलते हैं इसे, इधर उधर का बात सारा भूल जाएंगे और आपको याद रहेगा, सिर्फ ट्रिक याद रहेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR इसका फुल फॉर्म हुआ। जो हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? CSIR के द्वारा। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फुल फॉर्म किसी और दिन, अभी जो क्वेश्चन पे फोकस करते नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीतीश डिवाइस पद का विस्तार रूप क्या है? कितना बार बताएं, इसको फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये नीतीश डिवाइस कब लागू हुआ, किस राज्य में, यह भी बताएंगे हमें। तो ये कह रहा है नीतीश डिवाइस पद विस्तारित रूप क्या है? जो आकाशीय बिजली गिरने से, बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चल रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताएं आप लोग, 100 बार बोले होंगे। ऑप्शन बी इसका सही है, नोबेल इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। समझिए ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखिएगा नोबल से शुरू होता है, नोबल इंटेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नीतीश का फुल फॉर्म याद कर लेंगे आप लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए और कहा गया है किसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो निम्नलिखित हस्तियों का विचार कीजिए और किसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो एम वेंकैया नायडू को क्या किया गया है? भारत रत्न दिया गया। पी नरसिम्हा राव को भी, सॉरी एम वेंकैया नायडू को नहीं दिया गया है, एक मिनट रुक जाइए। पी नरसिम्हा राव को दिया गया है, इसको हम देखेंगे। एम स्वामीनाथन को दिया गया है, इसको भी देखेंगे हम। ठीक है, यह भी सही है, तीसरा और दूसरा सही है। और एम वेंकैया नायडू को दिया गया है नहीं, तो एक तेलंगाना के ही है, उन्हें दिया गया। उनका नाम क्या है अभी बताता हूं आपको। पांच का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी। तो इनको नहीं दिया गया। ये एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान जो बीजेपी में है, राष्ट्रपति पिछला बार बने हुए थे। और ये देखिए पद्मा सुब्रमण्यम, इसको नहीं दिया गया। किस किस को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 आदमी को दिया गया था 2023 में। ठीक है, 5 आदमी को 2024 में दिया गया है। 23 और 24 को मिला करके 5 आदमी को भारत रत्न दिया गया है। उसमें से एक एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव भी हैं शामिल। और लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूरी जी हैं। कर्पूरी जी के बारे में जब डिस्कशन लूंगा पूरा क्लास कर्पूरी जी ठाकुर का, तो उनका गांव कहाँ है यह सारा डिटेल बताऊंगा मैं आपको। वो बिहार स्पेशल भी हो जाता है, उससे तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो गए, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिले में स्थित है भैया बताइए? कालू घाट ऑप्शन डी सारण में है। कालू किसी भांजे का नाम है, किसी के भैजना का, किसी के परिवार में नाम, तो याद रखिएगा सारण वो गया हुआ था एग्जाम देने। ठीक है, कालू घाट सारण में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 7 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की देखने में असुविधा हो, साइज नहीं दिख रहा हो, छोटा बड़ा गलत, तो प्लीज बताएंगे कमेंट में लिख के, क्योंकि पहले आईपैड में क्लास ले रहा था और अब थोड़ा सिस्टम अप टू डेट किया गया है। नंदू को पद्मा विशेषण अथा शानदार, नंदू को पद्म विभूषण मिला है। जी जी परीक्षित जी, इसमें आप सही बोले, उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। 7वां आइए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है। असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें पहले नहीं टिक मार देना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए सिर्फ। ठीक है, तो स्वाति पोर्टल में ये गलत है, साइंस वुमेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं होगा। बाकी जो सही है, भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में सही की शुरू की गई है, तो बस 2 ही सही है।
आइए विचार करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य घोषणा की है। दूसरा कह रहा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। सत्य कथन का पहचान करना है। तो सत्य कथन का पहचान करेंगे, क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या था? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। याद रखिएगा 7वां हिंद महासागर का थीम क्या है? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। आप लोग इजराइल का साथ ही ईरान का जो स्थलीय सीमा देश है उसका जरूर चारों बाउंड्री पे, उसके बाउंड्री पे कौन कौन से देश है उसको याद कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछने वाला है, बहुत वार हो रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं वहाँ का प्रधानमंत्री को, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, क्या वहाँ पे व्यवस्था है, उसको जरूर देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। 3-4 क्वेश्चन हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके सीट कितनी है, तो क्वेश्चन आना ही आना है। अभी आप लोग याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, मैंने पिछले भी क्लास में कई बार बता दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। असत्य कथन का चयन करना है मेरे दोस्त। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो 1 और न ही 2 होगा, दोनों ही क्या है? गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन आइए, 10 नंबर क्वेश्चन आइए, कितना? 10 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य को दिया गया है, लेकिन कैवा दिया गया ये जब डिस्कस फुल वीडियो लेंगे उसमें देंगे। पहला गलत है, ठीक है। GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। अब जो है बीपीएससी थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है और पहला कौन था वो भी पूछ देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एडिटोरियल ने बनाया है। GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से मिलना शुरू हुआ है यह आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। तो GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, कब से मिलना शुरू किया गया है? प्लीज आप लोग गूगल सर्च करके जरूर बताएंगे या खुद पढ़ने के लिए रख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 11 का आइए देखते हैं। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। निम्नलिखित कथनों पर 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन चुनना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं। इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, कई लोग पहले बोलते थे कि टिक लगा हुआ है तो हम बना नहीं पाते, तो इसीलिए अब इसमें टिक लगा हुआ छोड़ दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। दूसरा कह रहा है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित करने का सेवा है तो 9वां ओवरटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है, तो पहला गलत है। इसको ब्राजील में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ब्राजील में नहीं हुआ है। अब देखिए दूसरा सही है। दूसरा सही क्या कह रहा है? भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में, आप बताइएगा भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने में कितना सूचकांक जो है भारत का केवां स्थान प्राप्त हुआ है। जब इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने में भारत का केवां स्थान है। बताइए आप लोग, कल वीडियो नहीं देखे होंगे तो बहुत मिस्टेक करेंगे। कल ही सूचकांक का एक वीडियो ट्रिक के साथ डिस्कस किया गया है। वो वीडियो मात्र 10 मिनट का है, लेकिन उसको डिस्कस करने के साथ ही 25 मिनट का बनाया गया है। आप लोग एक बार देख लेंगे तो जीवन भर नहीं बोलेंगे। सूचकांक का वीडियो अपलोड किया गया, जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है प्रमुख सूचकांक। उसमें ये भारत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 72वां स्थान लाता है, ठीक है। भूखरमा में भी याद बताए थे आप लोग, भूखर में हम लोग कितना है अभी नहीं बताएंगे। चलिए, तो इसका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आइए देखते हैं। आप लोगों को बता दो एक बार कि जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियो लाने के लिए, और हम निरंतर लाते रहते हैं। हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो रिजल्ट एडुशाला को जाइए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्या आप लोगों को देखने में असुविधा हो रही है? तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हम विचार करने लगते हैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं।
भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पीएसी उपग्रह को लॉन्च किया गया है। पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। दूसरा कह रहा है पेस का पूर्ण विस्तार, पेस का पूर्ण विस्तार क्या है? प्लांट 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 प्लांकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका पूर्ण विस्तार इसमें बोल रहा है असत्य कथन कौन सा है? इसका 11 का असत्य कथन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है इसीलिए दोस्तों असुविधा है। तो असत्य कथन ऑप्शन बी है। तो पेस का पूर्ण विस्तार ये नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन के लिए पीएसी पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। पेस उपग्रह को क्यों लॉन्च किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा। यह भी पूछ सकता है किस एजेंसी के द्वारा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर, 13 हो गया है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलन मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालसोर के तट पर किया गया। दूसरा कह रहा है इस अभ्यास का थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन है। सत्य कथन की पहचान कीजिए मेरे मित्र। तो 14 का जो है सत्य कथन की पहचान अगर हम करेंगे, ऑप्शन बी केवल सही है। तो ऑप्शन बी सही है। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। याद रखेंगे, मिलन नौसेना अभ्यास जो है इसका थीम क्या था? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन इसका थीम था। याद रहेगा, सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। 15 नंबर क्वेश्चन, ई जागृति पोर्टल संबंधित है। बताइए किस किस की फ्रेंड का नाम जागृति है, मतलब दोस्त का नाम जागृति है। ठीक है, तो ई जागृति पोर्टल याद रखने का ट्रिक समझ लीजिए। हमारी फ्रेंड का नाम, बेस्ट फ्रेंड का नाम जागृति है। अब ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जागृति का संबंध किससे है? ई उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल से, ई उपभोक्ता मामले के एक पोर्टल से है ई जागृति। जागृति काम जगाना है लोगों को, तो उपभोक्ता मामले के एक पोर्टल से है। याद रखिएगा, या ऐसे भी याद रख लिए कि जागृति हमारी एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट फ्रेंड है, जो उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है, जो लोगों को जगाने का काम करते। कुछ भी आप सोच के ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि। अब बताइए 10वें वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई के राष्ट्रपति। यूएई के राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जल विविधता स्थल रूप में मान्यता दी गई? तो किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता के रूप में मान्यता दी गई है? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, उड़ीसा को दी गई। 18 नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए कौन सा सुमेलित है मेरे मित्र? तो सारा ही इसमें सुमेलित है। ठीक है, सारा ही सुमेलित है। स्वयं प्लस पोर्टल शिक्षा मंत्रालय का है। स्वयं पोर्टल, देखिए स्वयं पोर्टल शिक्षा मंत्रालय का है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार का है। घर पोर्टल देखिए लिख दे रहा हूं मैं, एनपीसीआर का है। सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय का है। याद रहेगा, सी से कोयला, सी से केयर, कोयला मंत्रालय। सी से, देखिए याद रहेगा, कैसे याद करेंगे? सी केयर वेब पोर्टल किससे संबंधित है? सी से कोयला, सी से केयर, सी से कोयला मंत्रालय। याद रहेगा। घर पोर्टल एनसीपीआर से डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक शहर का, कर्नाटक सरकार का है। कर्नाटक सरकार साउथ में जो है शिक्षित ज्यादा है, वहां पे डिजिटल डिटॉक्स पहल यूज किया जा रहा है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। स्वयं प्लस पोर्टल शिक्षा मंत्रालय का है। हमें स्वयं से शिक्षा लेना जरूरी है, स्वयं से पढ़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा, और अब की बार 120 नंबर पार करना है खुद को। ठीक है, तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किससे है? स्वयं पढ़ना है हमें शिक्षा मंत्रालय से। कितना शानदार ट्रिक बता देते हैं, आप लोग याद नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं। नेक्स्ट चलिए परीक्षक जी, शानदार आप जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार सही जवाब दिए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम इश्कंद मलेशिया के कौन सुमेलित है? ये पूछ रहा है हमसे, तो कौन सा सुमेलित है? तो सारा ही सुमेलित है। इब्राहिम इश्कंद मलेशिया के राजा हैं। इब्राहिम इश्कंद मलेशिया के राजा हैं, यह सुमेलित है।
अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री हैं, तो सारा ही सुमेलित है, याद रखिएगा। इब्राहिम इस्कंद मलेशिया के राजा हैं, याद रहेगा। इब्राहिम इस्कंदर इस्कंदर है दोस्तों, तो मलेशिया के राजा है। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष है। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री है, सारा इसमें सुमेलित था। 20 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो पंजाब सरकार ने किया है। देखिए, सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन कौन किया है? पंजाब सरकार ने किया, याद रहेगा। यहीं पे उड़ता पंजाब, उड़ उड़ के आदमी जो है गाड़ी उड़ के चलाता है, बहुत उड़ता है, सड़क दुर्घटना हो जाता है। और उड़ता पंजाब कहाँ? पंजाब सरकार ने किया है सड़क दुर्घटना से बचने के लिए, ठीक है, मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य का सर्वाधिक रामसर, देखिए तो ये जब भी सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बनेगा तो सीधा आप मारिएगा तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे विविधता ज्यादा है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। रामसर साइट सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये जब डिस्कशन वीडियो लेंगे उसमें बताएंगे कौन कौन सा है, अभी हाल ही में नया में कौन सा बना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्या को कहाँ का कमीशन बनाया गया? कितना नंबर है? 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो INS संध्या को कहाँ का कमीशन किया गया? कहाँ का कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्लावाटनिक पुरस्कार से तो सभी को सम्मानित किया गया है, राहुल आर नैयार को, मेहुल मालिक को, तन्मय भारत को, तो सारा ही को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? तो भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लावाटनिक पुरस्कार से राहुल नायर, मेहुल मालिक, तन्मय भारत। देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो राहुल आर नायर को तो रा इसका ले लेते हैं राहुल, याद रहेगा, रा मेहुल का मो, तो रामत याद रहेगा, राम या रामत राहुल, मेहुल और तन्मय भारत को भारतीय, ये सब भारतीय वैज्ञानिक क्या, और लंदन में इनको किया गया है सम्मानित, यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रहेगा, रामत याद रहना चाहिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी संचालित करेगा? संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी बताइए? सौर ऊर्जा से संचालित नाव, तो देखिए जब भी इस टाइप का बात आए ना तो सीधा गंगा नहीं मार देना है, सरयू नदी भी मार देना है, बहुत फेमस हो रहा है, फेमस पहले से ही है। सरयू नदी अयोध्या यूपी में है, ठीक ना, सरयू नदी याद रखेंगे, सरयू नदी में सौर ऊर्जा से संचालित नाव का परिचालन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? यह अभी पूछ दिया जाता है। आर्द्र भूमि, देखिए तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था, ऑप्शन ए सही है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ऑप्शन ए आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो 2024 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है उसका थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है मेरे मित्र? तो डिब्रूगढ़ में किया गया है, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। आप बताएंगे कि किसकी राजधानी है या किस राज्य में है डिब्रूगढ़? डिब्रूगढ़ किस राज्य में है आप लोग बताएंगे जरूर, उम्मीद करते हैं कि बताएंगे। तो पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ किस राज्य में है तो इसको भी जान लीजिए। 27 नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ? MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। 28 नंबर, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेगन
क्या बोल रहा है? ओलेग कोनो कोनोनेंको ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो रूस रूस की अंतरिक्ष यात्री हैं वो, उसका नाम क्या है? देखिए, तो एक बार याद कर लीजिए, रूस के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको। तो ओलेग कोनोनेंको जो है रूस के हैं और सबसे ज्यादा समय बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। किस देश का भी पूछ सकता है। रूस अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका नाम क्या है? ओलेगन कोनोनेंको। ठीक है, याद रहेगा। ओलो कोलो याद रखिएगा। ओलो कोलो। ओलो कोलो। ओ से ओलेंगो, को से कोनोनेंको। आपसे अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाले यात्री का नाम क्या है, तो बोल दिएगा ओलो कोलो। ओलो कोलो। ओलो कोलो रूस का है। ठीक है, ओलो कोलो। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? बाड़ का मतलब होता है तार का घेरा, ऐसे 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 जो बॉर्डर पे लगा दिया जाता है ताकि कोई भी देश में घुस ना सके। तो कौन से देश ने निर्णय लिया है? म्यांमार ने लिया है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने? तो म्यांमार ने लिया है। अपने बॉर्डर पे वो क्या लगाएगा? फेंस लगाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने किया है। 31 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, एम्स्टर्डम में स्थित टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है? तो सबसे ज्यादा भीड़ अब लंदन में होने लगा है। ठीक है, तो किस में? एम्स्टर्ड के स्थित टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है। सभी जो है असम, बिल्कुल डिब्रूगढ़ असम में। परीक्षित जी सही बात। डिब्रूगढ़ क्यों फेमस है आप लोग बताएंगे? डिब्रूगढ़ क्यों फेमस है बताइए? डिब्रूगढ़ क्यों फेमस है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको देखने में तो असुविधा नहीं हो रही होगी। ये नया सिस्टम है तो आप लोग भी थोड़ा सा परेशानी तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 33 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 33 नंबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, तो सम्मानित किया है, बताइए किसे सम्मानित किया है? वीना मोदी को किया है। याद रहेगा, कैसे ट्रिक याद रखना है? राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर? तो भारत के प्रधानमंत्री 18वां लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि क्रम में कौन सा उनका स्थान आता है प्रधानमंत्री बनने में। ठीक है, कैमा प्रधानमंत्री है वो? 18वीं लोकसभा के तो हैं, लेकिन क्रम में कितना है? तो मोदी मोदी तो बिना मोदी को। राजनाथ सिंह किसको चाहते हैं? मोदी को। ये वीना मोदी को क्या किए हैं? बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह सबसे ज्यादा ऊर्जा का जरूरत गोवा में पड़ता है। गोवा में क्यों पड़ता है? क्योंकि वहां आप जानती हैं, एक ट्रिक याद रखना है हमें कि गोवा में नाइट क्लब पार्टियां होती हैं, बीचेस होते हैं वहां पे, इसलिए ऊर्जा का ज्यादा जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है, याद रहेगा। इस नेक्स्ट है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का संबंध कौन सा सत्य है? तो इसरो का गगनयान मिशन से संबंधित देखिए कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें पहला तो सही है हमारा, गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र है। इस बात को याद रख लीजिएगा, बीपीएससी पूछता है कि गगनयान में जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है वो क्या जा रहा है, तो व्योम मित्र है। अब पुरुष या स्त्री भी पूछ दे तो याद रखिएगा, महिला रोबोट, पहले महिला को ही भेजा जा रहा है। ठीक है, व्योम मित्र उस रोबोट का नाम है जो महिला का परिधान पहने रहेंगी। रोबोट तो रोबोट होता है। नेक्स्ट है, मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। आप लोग डेट बताएंगे कितना तारीख को गगनयान लॉन्च होगा 2024 में, याद कर लीजिए, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है, इसमें सारा ही क्या है, सही है मेरे मित्र। ठीक, नेक्स्ट आइए 36 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा जाएगा? यह भी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा जाएगा? वो एयरपोर्ट होगा एमवी। एमवी का मतलब क्या? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। अब बताएंगे अयोध्या क्यों फेमस अभी हाल ही में हुआ है? राम मंदिर को लेकर के हुआ है। रामायण की रचना किसने की? आपको इसका जवाब अगर मिल गया, इस क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा कि किस ऋषि के नाम पे रखा गया है। तो रामायण के रचयिता कौन है, अगर आप यह जानते हैं, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शहर में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तब बताइए कौन सा ऐसा? तो गुजरात। गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पे क्या किया गया है? सूर्य नमस्कार किया गया है। बहुत बेनिफिट करता है, आप लोग भी किया कीजिए सवेरे उठ के। नेक्स्ट है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ये अफगानिस्तान के बगल का है, रूस के पड़ोसी देश हैं ये सब। ठीक है, तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान है दोस्तों, किर्गिजिस्तान है। आप लोग इसको ग्लोब मैप पे देखेंगे, गूगल मैप पे, कि किर्गिजिस्तान किधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, 1 जनवरी 2024 को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य के रूप में चुना गया है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य के रूप में चुना गया? तो 4 वर्ष के लिए चुना गया है। और कब से? तो 1 जनवरी से। जब आप सीडीपीओ का एग्जाम दिए होंगे 2022 में शायद, या 22 में, तो उसमें देखे होंगे एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है बीपीएससी, तो इसीलिए अब 1 जनवरी 2024 को याद रखिएगा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में 4 वर्ष के लिए एक सदस्य के रूप में चुना गया है, 1 जनवरी 2024 से। याद कर लेना इस डेट को, ये जब आप एग्जाम देंगे तभी ये सब पता चलेगा कि यह कितना जरूरी है। तो 1 जनवरी 2024 याद रहेगा, सांख्यिकी आयोग 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा सत्य होगा, आइए इसको हम जानते हैं। तो दोनों ही इसमें देखते हैं क्या है। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट मिशन को PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया 1 जनवरी को। दूसरा कह रहा है, पहला सही है, अब दूसरा पढ़ते हैं। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्र के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट खगोलीय शास्त्र वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसमें दोनों ही सही है। तो भारत जो है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्र के अध्ययन के लिए भेजने वाला, वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश भी बन गया है। और इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। एक्सपोसैट, आपसे पूछ सकता है एक्सपोसैट मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत, इसरो के द्वारा। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 के द्वारा भेजा गया है, याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? बताइए आप लोग। ऑप्शन बी, जापान सरकार। नेक्स्ट आइए 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। डिब्रूगढ़ असम में ही है। परीक्षित जी ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट आइए मेरे मित्र, चौवालीस नंबर क्वेश्चन, अभी आप एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 11 देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो प्लीज प्ले लिस्ट ओपन कीजिए, करंट अफेयर इवेंट करके बना हुआ है, उसमें सारा ही ऐड किया गया है। तो जो लेटेस्ट वाला या पास्ट लाइव
लाइव सेक्शन में जाके सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग हमें बताइए, अभी 11 चल रहा है, 12 इसी के साथ कंटिन्यू किया जाए प्लीज। अगर बताएंगे तो 12 इसी के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, 12वां टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू किया जाएगा इसके बाद तुरंत, अगर आप जवाब देते हैं तो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? बताइए, प्रेरणा जो है लॉन्च किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया। कैमा बच्चा के लिए बताएंगे आप लोग? 9वीं से 12वीं के लिए। तो प्रेरणा कार्यक्रम 9वीं से 12वीं के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 45 का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 46 का ऑप्शन बी फरीदाबाद। 47 का निम्नलिखित में से 47 का निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है? तो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा BR अम्बेडकर की प्रकाश प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो अब फेवरेट क्वेश्चन यह हो रहा है, 206 फुट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी है, पहला सही है। तो कितना लंबाई है? 206 फुट, यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। अंबेडकर स्मृति कहाँ? अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है, इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है। आप देखेंगे जितने भी स्टैचू है हर एक का कुछ ना कुछ नाम है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा जो है उनके स्टैचू का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो इस प्रकार सारा ही सही है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, परीक्षित जी अगर आप बोलेंगे कंटिन्यू करने तो कंटिन्यू कर देंगे, यस और नो में जवाब दीजिए। 12 टेस्ट सीरीज अगर शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत कंटिन्यू करेंगे इसी के बाद, नहीं तो इसको एंड कर देंगे। चलिए, अयोध्या में निर्माण राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उनके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज हैं, ठीक है, गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है। दूसरा है, मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं। मंदिर के जो वास्तुकार का नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुर है, तो यह भी सही है। दूसरा, 22 जनवरी 2024 को PM मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, तो इस प्रकार सारा ही सही है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, अब की बार BPSC पार। तो हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैवियोर लॉन्च किया है? बताइए। तो हेपेटाइटिस A, ऑप्शन A इसका सही है। समझ गए आप लोग? क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो 11 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। 11 प्रैक्टिस सेट खत्म होने के साथ ही अब हम 12वां की ओर अग्रसर होंगे। तो 12वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो 12वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग को क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। बस एक सेटिंग चेंज करता हूँ मैं भी जरा दोस्तों।